हाय। आज 7 दिन के बाद मैं इको पार्क में मॉर्निंग वॉक करने के लिए आया हूँ। 7 दिन से पटना से मैं बाहर था। लास्ट संडे को मैं अपनी वाइफ के साथ वेस्ट बंगाल चला गया था। आसनसोल दुर्गापुर चले गए थे हम लोग। बहुत दिन हो गया था अपने करीबी लोगों से मिलने का। दुर्गापुर में एक मेरा कज़न रहता है, चचेरा भाई, स्टेट बैंक में जॉब करता है। तो बहुत दिन से उसके पास प्लान कर रहे थे कि जाएं, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो हम लोग सोचे कि चलो चला जाए, भेंट मुलाकात होगी। तो फिर गए। तो हम लोग लास्ट संडे को और 3 दिन वहाँ रहे। फिर बगल में ही दुर्गापुर में रहे। फिर वहाँ से बगल में एक कोल फील्ड है, सिदली कोलियरी, वहाँ चले गए। वहाँ हमारी बहन और बहनोई रहते हैं, उनके यहाँ चले गए। वहाँ भी फिर 3 दिन रहे और सैटरडे को शाम को वापस पटना आए। अच्छा लगा। गर्मी तो उधर भी काफ़ी थी और उमस बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जितना समुद्र से नज़दीक होता जाएगा एरिया, तो गर्मी, उमस वाली गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो उमस वाली गर्मी थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि लगभग डेली शाम को बारिश हो जाया करती थी, हो रही थी। तो शाम को माहौल फिर ठीक ठाक हो जा रहा था। अच्छा लगा। लेकिन फिर करीब 30 साल के बाद हम उस एरिया को घूमने गए थे जहाँ पे हमने बचपन बिताया है। क्योंकि मेरे पिताजी भी उसी कोलफील्ड क्षेत्र में नौकरी करते थे। बचपन हम लोगों ने वहीं बिताया। 80 का दशक, मोस्टली 1980s हम लोगों ने वहीं बिताया है। तो एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी कि भाई चलो देखा जाए वो जगह कैसा है, कितना बदला है, नहीं बदला है, लोग कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, कितने लोग छोड़ के जा चुके हैं। तो जो मुझे समझ में आया कि वहाँ पे परिवर्तन नाम का कोई चीज़ हमको बहुत समझ में नहीं हुआ है। मतलब कि अब जैसे कि मेरे पिताजी नौकरी करते थे कोमाडीही कोलियरी में। उसके पहले एक टाउन है छोटा सा, उखड़ा टाउन। वो टाउन जिस तरह का हम लोग 30 से 40 साल पहले जिस तरह का हम लोग छोड़ के आए थे, या जिस जैसा था, वैसा ही अभी भी सारे बिल्डिंग्स वैसे ही हैं। 1 तल्ला 2 तल्ले 5 तल्ले की बिल्डिंग तो कोई दिखती नहीं है वहाँ पे। और वही पुराने बिल्डिंग्स, मार्केट भी वही। कोई मॉडर्न शॉपिंग मॉल या कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट उस तरह का कुछ नहीं दिखा। बस वही जो 30-40 साल पहले था वैसा ही है। उसी तरह से कोल फील्ड में जब गए तो वहाँ तो खैर वैसे भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन है वो तो ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो भारत सरकार की एक सब्सिडरी कंपनी, उसका ही बनाया हुआ है। और वो अपने मज़दूरों के लिए जो क्वार्टर बनाती है वो बस सरवाइव करने के लिए है, रहने के लिए है। तो वहाँ तो कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना नहीं था। तो वहाँ तो मैक्सिमम लोग रिटायर करते हैं, रिटायर करके अपने अपने प्रदेश, अपने अपने गांव वापस चले जाते हैं। तो वहाँ तो ग्रोथ ऐसे भी उम्मीद नहीं थी। बट टाउन वगैरह में भी कोई ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट अगर बोला जाए तो ये सारे टाउन्स जो है एक तरह से डाइंग टाउन्स हैं, ख़त्म हो रहे टाउन्स हैं।
क्योंकि जो उस एरिया में लोग कोल फील्ड से रिटायर होकर गांव जा रहे हैं, वैसे वैसे वहाँ का एक मार्केट श्रिंक कर रहा है, और मार्केट श्रिंक कर रहा है तो नेचुरल है कि वहाँ ग्रोथ तो बहुत कुछ होना नहीं। कोल फील्ड एरिया है, वहाँ पे जो चहल पहल या रौनक जो 30 साल पहले थी, उससे अब कम ही है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते। तो ग्रोथ कहीं दिखा नहीं पूरे कोल फील्ड एरिया में। जो थोड़ा ग्रोथ दिख रहा था वो दुर्गापुर सिटी सेंटर एरिया में या दुर्गापुर टाउन में दिख रहा था, बिकॉज़ वो एक इंडस्ट्रियल हब है, स्टील प्लांट है, कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, मेटल रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, NIT है, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, MBA कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े। तो दुर्गापुर सिटी सेंटर या दुर्गापुर ओवरऑल देखें तो वहाँ पे ग्रोथ दिखा। वहाँ पे मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले, ठीक ठाक है। एक मॉडर्न टाउन दिखता है दुर्गापुर, लेकिन बाकी आसपास के पेरिफेरल एरियाज़ में कोई ऐसा ग्रोथ, कोलफील्ड एरिया में तो बिल्कुल ही कोई ग्रोथ मुझे नहीं दिखा। और रहने जहाँ तक परिचित लोगों की बात है तो कोलफील्ड एरिया में ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों को हम पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि सारे लोग नए लोग थे और या फिर क्वार्टर्स लोग खाली करके जा चुके हैं, और वहाँ पे जो लोकल गांव के लोग हैं वो क्वार्टर्स में रह रहे हैं। जो बंगाली फैमिलीज़ है वो लोग क्वार्टर्स में आके, गांव के लोग हैं तो वो लोग रह रहे हैं क्वार्टर्स में, क्योंकि उन क्वार्टर्स का कुछ होना नहीं है उसमें नए, क्योंकि इन कोल फील्ड्स में नई बहालियाँ ना के बराबर होती है, और होती भी है तो वो पहले वाली बात नहीं है। अब तो वहाँ पे नई बहालियाँ जो होती है वो मोस्टली उन्हीं की हो रही है जिनका ज़मीन, जो वहाँ के लोकल किसान हैं, बंगाली फैमिली, जिनका जो लोकल किसान हैं जिनकी ज़मीनें जा रही है माइन कोल फील्ड के माइंस में, उनको नौकरी दी जा रही है। बाकी पहले तो जैसे अब हम लोगों के मेरे पिताजी की नौकरी 1971 में हुई थी, तो उस समय क्या था कि वो वहाँ पे मजदूरी करते थे। वन फाइन नाइट उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया कि भाई इन कोयला खदानों का सरकारीकरण करो, नेशनलाइजेशन करो। तो एकाएक जो मजदूर वहाँ काम कर रहे थे उनको सबको नौकरी पर रख लिया गया, नेशनलाइजेशन हो गया कोल फील्ड्स का, राष्ट्रीयकरण जिसको बोलते हैं, तो नौकरी लग गई। बट अब तो उस तरह से कुछ होना नहीं है, और टेक्निकल लेवल पे जो बहाली होती है वो तो एग्ज़ाम और डिग्रीज़ पे होती है, मजदूरों की बहाली ऐसे कुछ होने नहीं है। तो इसीलिए पुराना पॉपुलेशन तो ऑलमोस्ट वहाँ पे ख़त्म ही होने के कगार पे है। मुश्किल से 100 में 10 लोग हैं जो अभी भी, 10 नहीं 5 लोग होंगे जो अभी रिटायरमेंट जिनका अभी होना बाकी है, बाकी मैक्सिमम लोग तो रिटायर ही हो चुके हैं। तो कुल मिला के एक इम्प्रेशन यही बना कि संसाधनों का उपयोग गवर्नमेंट कर रही है, संसाधनों का निकाल के, कोल माइंस कोयले निकाल के बेचे जा रहे हैं। उसमें हम लोगों का एक जो वहाँ से जो जुड़ाव था वो बस जब तक पिताजी की नौकरी थी तब तक की थी। आज के डेट में कुछ रिलेटिव वहाँ अभी भी कोल फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ आना जाना ऐसा बना रहेगा कुछ और वर्षों तक। कभी कभार बिल्कुल जाएंगे, बट ऐसा कुछ और कहने लायक तो है नहीं वहाँ पे। एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोग बिहार से, यूपी से बस गए हुए लोग जो कि वहाँ पे बसे हैं या जिन्होंने नौकरी करी है, वो लोग अब बहुत सारे लोग वहीं बस जाना पसंद कर रहे हैं। वहीं बस जाना, वहीं कुछ रोज़ी रोज़गार कर लेना, सारे लोग तो नहीं बट
10% लोग मान के चलिए कि प्रीफर कर रहे हैं कि भाई गांव में जाके बसने से बढ़िया है कि उधर ही एक छोटा सा कोई ज़मीन लेके घर बना लिया जाए, वहीं बस जाया जाए। सर्वाइवल करना है, रहना है तो गांव से तो बेहतर ही है। यही चीज़ देखे काफ़ी मैक्सिमम लोग तो वहाँ से रिटायर होकर निकल ही जाते हैं। यही है इम्प्रेशन और यही सब बातें मुझे बतानी थी बंगाल यात्रा की। दुर्गापुर आसनसोल तो हो गया, अब अगला जो प्लानिंग है कि नॉर्थ 24 परगनास या साउथ 24 परगना, कलकत्ता के पास, वहाँ पे एक जगह है बैरकपुर, उसके बगल में एक जगह है गारुलिया, वहाँ एक मेरा मित्र, बचपन का मित्र रहता है। अगला प्रवास उसके यहाँ 1 हफ्ते का या 10 दिन का सोचा है हमने। अब देखिए कब टाइम निकलता है तो उसी हिसाब से प्लान करेंगे, वहाँ जाएंगे, रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय।